अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लो। जीवन में जितनी ज़्यादा मुश्किलें होगी उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करें। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भिलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, इन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उसे बच्चों की तरह करो। जिसको आप हवा में उछालते हो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपने ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत को लड़ना पड़ता है। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। निर्णय लेते समय ना ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। पराजित होकर भी सबका हृदय जीत लेना विजयी होने से ज़्यादा श्रेष्ठ है। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में ही होती है। अगर मन सही हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की भी सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। खुद को कभी अकेला महसूस ना करें, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ बाप के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। शरीर से कोई सुंदर नहीं होता है, सुंदर होता है मनुष्य के अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार एवं संस्कार। क्रोध में कही गई बात प्रेम में कही गई 100 बातों को भुला देती है। अपने क्रोध पर सदैव काबू रखें। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है
कि उसने आपको हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। धर्म का अर्थ है सही कर्म करना, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। इसलिए सही कर्म ही धर्म है। इस जगत में जो भी बाहर हो रहा है उसका कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जो भीतर हो रहा है केवल वही एकमात्र मूल्यवान है। भगवान कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही न बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। परमात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि यह अंतरात्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता भली भांति जानती है। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं है, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलो, रास्ता खुलता जाएगा। खोने की पीड़ा को भूलकर सदा नया पाने में जुटे रहना ही जीवन की सार्थकता है। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझ में बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है, न समझ सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो प्रेम एवं सम्मान दे, यह भी बहुत बड़ा दान है। बुरे हालतों में समय और भगवान दोनों पर विश्वास रखे। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को राजा।
मेरे प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आप इस भगवत गीता के एक एक वाणी को शुरू से लेकर अंत तक सुना। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।